मैदान में तमाम जो दिग्गज इस वक्त थे 57,740 वोटों से आगे चल रहे हैं पीएम मोदी। 57,740 वोट से पीएम मोदी आगे चल रहे हैं। कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं वो काफी पीछे हो चुके हैं वाराणसी से पीएम मोदी से। और साफ तौर पे पल पल बदलती तस्वीरें, पल पल बदलते रुझान। 281 एनडीए, 235 इंडिया, अन्य 27। तो वाराणसी में आगे पीएम मोदी हो चुके हैं। और कांग्रेस की जो स्थिति है, हमने साफ तौर पे बात की। सिरसा और रोहतक में तकरीबन 1 लाख का जो मार्जिन है वो पार करने वाले हैं। लीड जो है 1 लाख प्लस फिलहाल रुझानों के हिसाब से होने वाली है। मेघराज जी, आप बात पूरी कीजिए अपनी। आपने और आपके दर्शकों ने बहुत अच्छे से देख लिया कि अब कहाँ क्या सिचुएशन है। मैंने आपसे सवाल पूछा था कि आप खुश हैं कि 400 पार नहीं हुआ बीजेपी का? देखिए, खुश और दुख की बात नहीं है ये। मुझे लगता है कहीं ना कहीं बहुत बड़ा आत्मचिंतन का सवाल है बीजेपी पार्टी के लिए स्पेसिफिकली, जो कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी पार्टी कही जाती है। आप अपना आत्मचिंतन करेंगे कि नहीं करेंगे? आपको तो कोई कंसिडरेशन में नहीं है आपके कैंडिडेट। बिल्कुल हम करेंगे, लेकिन आप ये देखिए कि जो सिचुएशन आज हो पाई है उसका रीजन सबसे बड़ा, अगर आप देखा जाएंगे, बीजेपी पार्टी ने, आप चाहे बात कीजिए हरियाणा की, सर आप बात कीजिए हरियाणा, बात करने आए हैं यहाँ पर या बीजेपी की बात करने आए? मैं तो आपकी बात कर रही हूँ ना। आप लोग मंथन करेंगे, आत्मचिंतन करेंगे, आप लोग सोचेंगे क्या हुआ, या बीजेपी कोई ज्ञान देंगे? वंदना जी, आपके साथी आपको बार बार सुझाव दे रहे हैं, आप आत्म मंथन कीजिए, चिंतन कीजिए, सोचिए। 400 पार नहीं हुआ, बड़े खुश हो रहे हैं आपके पुराने गठबंधन के। हमें जो है 5 साल की पार्टी है हम, और 5 साल की पार्टी के अंदर अभी हमारा गठबंधन टूटा है, और ये गठबंधन टूटने का ही नतीजा है। नाराजगी की बात नहीं, गठबंधन टूटने का नतीजा है कि 400 पार नहीं हुआ। बिल्कुल 400 पार नहीं, हरियाणा की जो स्थिति है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक बीजेपी के अंदर या एक व्यक्ति विशेष पर जो चुनाव लड़ने का जो इनका एक मुद्दा था। वंदना जी, आप इतना हंस रही हैं, मैं चाहूंगी आप कमेंट भी कीजिए। देखिए कि किस तरह से ये लगता है आपको कि जेजेपी से, जो आप जेजेपी वालों को आपने सरकार से निकाल दिया रातों रात, उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है आप लोगों को? देखिए, सिर्फ मेरे ख्याल से वंदना जी से सवाल पूछ रही हूँ मैं, आपसे जवाब लेती हूँ। कहाँ भुगतना पड़ रहा है? हम जीत रहे हैं, हम जीत रहे हैं। देखिए, खामियाजा कहाँ भुगतना पड़ रहा है? हम जीत रहे हैं, कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत सीटें ऊपर नीचे हो जाती हैं, लेकिन फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। ये तो आपके टीवी स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है 1-2 सीटें हरियाणा में जो डेविएशन आ रहा है उसको देखकर खुश हो सकते हैं, वो बात अलग है, लेकिन आज खुद कहाँ खड़े हैं वो भी देखना चाहिए। ये तो कह रहे हैं वंदना जी कि आपने जो गठबंधन तोड़ा, हो सकता है आपने जो गठबंधन तोड़ा, आपने जननायक जनता पार्टी को जो बाहर निकाल दिया सरकार से, ये उसका खामियाजा भुगत रहे हैं आप लोग। अगर साथ में होते तो 10 सीटें जीत लेते। ऐसा है क्या? चलिए रोको, एक बड़ी खबर आ रही है, फिलहाल उसका रुख कर लेते हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको हम बता दें, कुरुक्षेत्र से बीजेपी के नवीन जिंदल आगे हो गए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। गठबंधन के उम्मीदवार सुशील गुप्ता पीछे हैं, नवीन जिंदल आगे नजर आ रहे हैं। कुरुक्षेत्र से ये बड़ी खबर, 2545 वोट्स का जो है महज मार्जिन लीड फिलहाल उन्हें मिली हुई है, नवीन जिंदल को, बीजेपी के प्रत्याशी लोकसभा के चुनावी मैदान में। लेकिन वाकई में ये आंकड़े जो हैं ये बेहद चौंकाने वाले हैं। इतना कड़ा मुकाबला, आप देखिए 2500 के आसपास के मार्जिन से आगे चल रहे हैं। अभय चौटाला अभी तक 11,720 वोट ही हासिल कर पाए हैं। अभय चौटाला की बात भी हम लगातार कर रहे हैं। कुरुक्षेत्र से बीजेपी के नवीन जिंदल आगे हैं। मार्जिन हालांकि कम है, करीब 2500 का मार्जिन है, लेकिन आगे पीछे की दौड़ में फाइनल रेस कौन जीतेगा, दिल्ली जाने का मौका किसको मिलेगा, कुरुक्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का मौका किसको मिलेगा, आप तस्वीर अब से कुछ देर में साफ होगी। लेकिन मार्जिन लगातार कम होता हुआ नजर आ रहा है। कांटे की टक्कर, जबरदस्त टक्कर देखने को मिल रही है। और हरियाणा की चुनाव की जो ये तस्वीरें हैं, हरियाणा के नतीजों की जो ये तस्वीरें हैं, जो ये रुझान की तस्वीरें हैं, ये वाकई में कमाल कर रही हैं और ये बता रही हैं कि जनता जनार्दन ने एक बार फिर से फैसला किया है
और वो फैसला किया है जो उसके मन को भाता है। तो फैसला नहीं जो तमाम नेता और तमाम पार्टियों की तरफ से दावे किए जाते हों, वो बातें नहीं जो चुनावी बातें हों, वो मुद्दे जो सिर्फ और सिर्फ जनता के हों, वो तकलीफें जो सिर्फ और सिर्फ जनता की हों और उनको कोई समझना नहीं चाहता है। धर्मवीर सिंह लगातार भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से आगे चल रहे हैं। शुरुआती रुझानों को देखते हुए, सुनते हुए, समझते हुए क्या कुछ कह रहे हैं, एक बार एक बयान आया है उनका, जल्दी से सुना देते हैं आपको। अब तक रुझान है वो आपके शरीर में बड़े नेक टू नेक चल रहे हैं, इसलिए जब रिजल्ट आएगा तभी आपको पता चल जाएगा, मुझे भी पता चल जाएगा। गुड़गांव अम्बाला में कहीं न कहीं कांग्रेस जो है प्रत्याशी तरीके से आगे, वहाँ का नहीं पड़ा, मैं यहाँ चेक करने आया। 6.5 से लगभग धर्मवीर आगे है। नहीं जो भी है, लेकिन अभी तक का जो रुझान है वो नेक टू नेक। तो सब आज 13 भी है। हाँ 13 है। आज 13 है। 13 लकी नंबर। तो क्या लगता है 13 लकी? मैं तो देखो भगवान पर, खाटू श्याम पर विश्वास करता हूँ, जो भी फैसला होगा। जीत हार का कितना लगता है आपको अंतर? ये तो काउंटिंग के बाद बताता हूँ। तो मान रहे हैं कितनी कड़ी टक्कर है, नेक टू नेक फाइट है और कुछ भी बोलने के लिए भी तैयार नहीं है। कह रहे हैं जब फाइनल नतीजे आएंगे तभी बात होगी और आपको भी तब मालूम हो जाएगा और मुझे भी तब तमाम चीजें जो हैं वो साफ तौर पे समझ में आएंगी। लेकिन बाकी सीट्स की मुझे जानकारी नहीं है, बात चाहे अम्बाला की हो या सिरसा की हो। मैं यहाँ पर आया हूँ, इस सीट की बात कर रहे हैं और यहाँ पर मुकाबला कड़ा है। रिजल्ट आएगा तब उसके बाद बात की जाएगी। लेकिन साफ तौर पर जिस तरीके से वंदना जी हम बात पूरी कर रहे थे, एक सवाल मैं जल्दी से पूछना चाहूंगी, आपको लगता है साथ में होते अगर जननायक जनता पार्टी वाले तो आप 10 का टारगेट पूरा कर सकते थे? देखिए, हो सकता है शायद 400 का टारगेट भी पूरा कर लेते हैं। मतलब कमाल है, मजाक वाली बात कर रहे हैं। मतलब खुद का धरती पे क्या है वो तो पता है नहीं, और ये बात करें कि भारतीय जनता पार्टी की कहाँ से मदद कर देते हैं। तो मुझे लगता है कि इनको कम से कम अपने अंदर झांकना चाहिए कि क्या स्थिति है। भारतीय जनता पार्टी पे आक्षेप लगाना आसान है, लेकिन ये इस चीज को समझिए कि हम लोग जीत रहे हैं। ये चाहे बार बार कितना भी बोल दें कि ये प्रॉब्लम है, मंथन करना चाहिए, वो बात अलग है कि सीटों का जो नंबर है उसमें डेविएशन है, मार्जिन जो है वो भी ऊपर नीचे हो रहा है। लेकिन ये एक सच्चाई भी है कि फिलहाल मोदी जी की सरकार बन रही है और आप आने वाले समय में देखेंगे विधानसभा में भी हमारी सरकार बनेगी। लेकिन आपने 400 पार का नारा दिया, अगर रुझानों में अभी तक 281 पे आप लोग खड़े हैं, 235 पे इंडिया अलायंस खड़ा है, तो वाकई में क्या हुआ? 400 पार के नारे का क्या हुआ? और इतना ज्यादा परेशानी, इतना ज्यादा नतीजों में आपके लिए चौंकाने वाले क्यों हैं? देखिए, मैं ये मानती हूँ कि हमें अपनी पार्टी ने जो काम किया है उन पर पूरा भरोसा है। और लेकिन जो एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की गई, मैंने आपको कहा ना कि ना तो इन्होंने पास्ट की बात करी, ना इन्होंने प्रेजेंट की बात करी, इन्होंने फ्यूचर में कहा कि भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी। एक नैरेटिव जो गढ़ने की कोशिश की है, हो सकता है उसका असर हो। हालांकि हम बात करेंगे और पार्टी के अंदर जब बातचीत होगी तो चीजें सामने निकल कर आएंगी, लेकिन ये अभी रिजल्ट फाइनल अभी भी नहीं है। अभी तो चीजें और भी हैं, आगे जाके बदलेंगी। हो सकता है कुछ सीटों पे जो है डिफरेंस ज्यादा दिखाई दे रहा हो, लेकिन अधिकतर सीटों पे डिफरेंस अभी कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। तो आने वाले समय में और चीजें क्लियर हो जाएंगी। रोहतक और सिरसा मान लें कि आपके हाथ से जा रही है, रोहतक और सिरसा मान लें कि आपके हाथ से जा रही है? नहीं, अभी मुझे लगता है अभी भी हमारे को इंतजार। ठीक है, इंतजार करते हैं। एक और बड़ी खबर आ रही है कुरुक्षेत्र से। ये बड़ी खबर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको हमने बताई थी, लेकिन अभी जेजेपी का सभी 10 सीटों पर जबरदस्त बुरा हाल देखने को मिल रहा है। सभी 10 सीटों पर लोकसभा की बुरा हाल जननायक जनता पार्टी के उम्मीदवारों का हो चुका है। किसी भी सीट पर अभी तक 6000 का आंकड़ा भी नहीं छू पाई है जेजेपी। और जेजेपी को ये लगता है कि अगर बीजेपी इनको ना छोड़ती, साथ में रहती, तो 10 का आंकड़ा भी पूरा हो जाता, शायद 400 पार भी हो जाता। रोहतक में जेजेपी के जो कैंडिडेट हैं रविंदर, उनको फिलहाल 1000 के आसपास वोट ही मिली हैं। और लगातार दुष्यंत चौटाला की तरफ से भी दावा किया जा रहा था कि हम जीतेंगे। अम्बाला में जेजेपी के कैंडिडेट को 1916 वोट मिले हैं। किरण पूनिया 1916 वोट लिए हैं अभी तक। तो ये कुल वोट दिखा रहे हैं जेजेपी का कितना प्रदर्शन, कैसा प्रदर्शन रहा है वो दिखा रहा है। 1250 वोट कुरुक्षेत्र में जेजेपी के पालाराम सैनी को मिले। ये तमाम कैंडिडेट जननायक जनता पार्टी के। अभी तक फरीदाबाद में नलिन हुड्डा को 1265 वोट मिले हैं। तो ये इतना शर्मनाक प्रदर्शन जननायक जनता पार्टी की तरफ से, उनके कैंडिडेट्स की तरफ से
अभी तक गुरुग्राम में फाजिलपुरिया को 3,313 वोट ही मिले हैं। अब देखिए सेलिब्रिटी फिगर यहाँ पे लेकर आए, एक कांग्रेस वाले भी लाए थे, वो कड़ी टक्कर दे रहे हैं, लेकिन इनके फाजिलपुरिया 3,000 पर ही सिमटे हुए हैं। करनाल से देवेंद्र कादियान को भी अभी तक 3,755 वोट ही महज मिले हैं। INLD का आंकड़ा भी मैं चाहूंगी कि अपने दर्शकों को दिखाएं, वो आंकड़ा दिखाएं। उससे पहले हम जननायक जनता पार्टी के आंकड़ों के बारे में बात कर लेते हैं। मेघराज जी, आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी आपके साथ होती तो 10 का आंकड़ा पार कर लेती, लेकिन आप अकेले हैं तो आप तो 1500 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, जेजेपी पार्टी, मैं फिर से दोहराना चाहूंगा कि हम 5 साल पुरानी पार्टी है और 5 साल पुरानी पार्टी होते हुए हमारा ये जो है दूसरी बार हम लोकसभा 5 साल पुरानी पार्टी है, 4.5 साल सरकार में रह रही है। 4.5 साल हम सरकार में रहे। सरकार के अंदर रहते हुए हमने अपने मुद्दों तो के इतना भी नहीं कमा पाए क्या सरकार में रहकर? और कहीं ना कहीं सरकार के साथ रहने का नकार दिया, लोगों ने आपको सिरे से नकार दिया। 1500 वोट भी नहीं दे रहे हैं आपको। सरकार के साथ रहने का कहीं ना कहीं खामियाजा हमें भी भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि अगर आप, मैं थोड़ी देर पहले आपसे बोल रहा था कि अगर आप देखेंगे बीजेपी के जिस स्टेट के अंदर उन्होंने अपने साथियों को, अपने गठबंधन को तोड़ा है, उसी का रीजन है कि जो 400 पार कह रहे थे वहां तक नहीं पहुंच पाए। तो सत्ता के लिए आपको इतना महत्वाकांक्षी नहीं होना चाहिए था, यानी कि थोड़ा वेट करना चाहिए था। उस चुनाव में भले ही विपक्ष में बैठ जाते तो लोगों में क्रेडिबिलिटी बढ़ती आप लोगों के लिए। देखिए, हम सत्ता में किसी मोह लालच में नहीं गए थे, हम पब्लिक का काम करने के लिए गए थे। 4.5 साल हमने अपने जो मुद्दों के से लोग तो कहते हैं ना आपने अपना काम किया, सारे भ्रष्टाचार दुष्यंत चौटाला ने किए, सारे घोटाले दुष्यंत चौटाला ने कर लिए और लगातार उन घोटालों के आधार पर तमाम तरीके से घेरने की कोशिश भी होती है। आपको सीएम साहब बोलते हैं, मनोहर लाल जी बोलते हैं, तमाम नेता बोलते हैं बीजेपी के। देखिए, पहली बात तो मैं बोलना चाहूंगा कि जो घोटाले बोलते हैं, घोटालों का अगर कोई भी घोटाला किया होता तो आज सरकार बीजेपी के 2 महीने से ज्यादा हमें हो गए, कोई ना कोई जांच बैठती, उसके आधारित अगर बोला जाता तो वो कहीं ना कहीं मान्य होता। जहां तक आप घोटालों की बात करते हैं तो आप देखिए, आम आदमी पार्टी जिसने घोटालों के नाम से बीजेपी कांग्रेस को दोनों को दिल्ली से साफ किया, पंजाब साफ किया, आज दोनों साथ मिलकर लड़ रहे हैं। क्या आज वो घोटाले साफ हो गए? क्या नवीन जिंदल जी आज बीजेपी के अंदर चले गए हैं तो क्या उनका कोयला घोटाला सफेद घोटाला हो गया है? तो जो मुद्दों से रिलेटेड जो घोटाले थे, जो रियल में कोर्ट में चल रहे हैं, वो पब्लिक के सामने है, पब्लिक उनको देख रही है, उसके अकॉर्डिंग वोट दे रही है। जहां तक जेजेपी का सवाल है, जेजेपी पार्टी 5 साल पुरानी पार्टी है और महज जो है 7-8 महीने की पार्टी होते हैं। हमने 5 साल पुरानी पार्टी है तो आपको बनता है कि आप 1000 और इतनी वोटें ही लीजिए। देखिए, ये इलेक्शन राष्ट्र का इलेक्शन है, हरियाणा का इलेक्शन नहीं है। ये पूरे भारत का इलेक्शन है और पूरे हरियाणा का इलेक्शन होगा उसमें भी हम देख लेते हैं, क्योंकि अभी भी आप चुनाव प्रचार के लिए जाते थे तो आपके किसी नेता को तो घुसने नहीं देते थे लोग गांव में। आप बात चाहे दुष्यंत चौटाला की हो, दिग्विजय चौटाला की हो, अजय चौटाला की हो, और किसी को रोक के घेर के सवाल पूछते थे कि आप क्यों हमारे बीच में तब नहीं आए जब हम पे लाठियां बांधी जा रही थी, आप क्यों हमारे पास नहीं आए जब हमारी परेशानियां थी, आप क्यों हमारे पास नहीं आए जब हमारे मुद्दों को लेकर हम प्रदर्शन कर रहे थे। देखिए, हम 4.5 साल पब्लिक के बीच में रहे। जहां तक स्पेसिफिक टू इलेक्शन अगर आप आपको कहने से तो नहीं होगा ना मेघराज जी, आप जब इलेक्शन में गए, आप वोट मांगने के लिए, तब तो लोग आपसे सवाल पूछेंगे ना सर। जब हमारे किसी भी नेता को किसी ने रोका हो तो इलेक्शन के अंदर जो है आप सबके सामने, ये इलेक्शन कांग्रेस बीजेपी नहीं लड़ रही है, इलेक्शन जनता लड़ रही है। जनता एंटी इंकम्बेंसी है पूरे 10 साल का जो है। अगर आपके सामने दिल्ली भी हमारे पड़ोस में है, अगर वहां 10 साल से जो है केजरीवाल जी बैठे हुए तो आज क्या सिचुएशन आपके सामने। ठीक है, चलिए आप मत मानिए, कोई बात नहीं, आप मत मानिए, ठीक है, देख लेते हैं। अभी जो इतना ऐसा प्रदर्शन, इस स्तर का प्रदर्शन आपकी पार्टी अगर कर रही है और उसमें भी आप संतुष्ट हैं और आपको लग रहा है कि हम 4.5 साल सरकार में थे तो लोगों ने हमें कुछ नहीं कहा, चुनाव में गए तो लोगों ने सवाल पूछे, तो चुनाव में जाएंगे तो लोग पूछेंगे ना। हमने वो दौर भी देखा जब आप बीजेपी को समर्थन करने गए तो किस तरीके से लोगों ने आपके झंडे तक जला दिए गए, किस तरीके की बातें बोली और किन तरीकों का शब्दों का चयन लोगों के द्वारा किया गया और कितनी नाराजगी ग्राउंड पे हालांकि हर बार ही देखने को मिली, आप चाहे माने चाहे ना माने। लेकिन नवीन गौड़ जी, आपको क्या लगता है, गठबंधन में आप लोगों ने चुनाव लड़ा, पूरी ताकत से कांग्रेस के लोग, कांग्रेस के नेताओं ने भी आपके कैंडिडेट के लिए वोट मांगे, उसके बावजूद भी इतना नेक टू नेक मुकाबला हो रहा है, आप लोग बुरे फंसे हुए हैं? नहीं, बिल्कुल बुरे फंसे हुए नहीं है। हमें पूरा भरोसा है कि आम आदमी पार्टी को चलिए रोकूंगी, एक बड़ी खबर आ रही है, रोकूंगी, एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है हमारी टीवी स्क्रीन पर। ये बड़ी खबर लोकसभा चुनाव में इनेलो के प्रदर्शन की बात भी अब कर लेते हैं। इनेलो का प्रदर्शन भी कुछ अच्छा नहीं है, बेहद खराब प्रदर्शन इनेलो का भी इस लोकसभा चुनाव में देखने को मिल रहा है। कुरुक्षेत्र और सिरसा को छोड़कर
5000 का आंकड़ा भी नहीं छू पाई है इनेलो। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। इनेलो 5000 का आंकड़ा भी नहीं छू पाई है। हिसार से अगर बात कर ली जाए तो सुनैना चौटाला को 3934 वोट मिले हैं। ये हिसार का आंकड़ा आपको बता रहे हैं। इंटरनेशनल लोकदल के कैंडिडेट्स का आंकड़ा अब आपकी टीवी स्क्रीन पर होगा एक एक करके। अंबाला में इनेलो के गुरप्रीत को अभी तक 2737 वोट मिले। 2737 वोट हासिल हुए हैं। अगले आंकड़े की अगर बात कर ली जाए तो फरीदाबाद में, जहां इनेलो के सुनील तेवतिया को 1672 वोट मिले हैं। तो ये बड़ा आंकड़ा इस वक्त फरीदाबाद से भी सामने आ रहा है। और गुरुग्राम में अगर बात कर ली जाए तो 2087 वोट हासिल हुए हैं इनेलो के प्रत्याशी सौराब को। तो ये बड़ी जानकारी तमाम लोकसभा सीट के हिसाब से आपको बता रहे हैं। सोनीपत में इनेलो के अनूप सिंह को 3556 वोट हासिल हुए हैं। हालांकि प्रदर्शन तो खराब है, लेकिन आप देखिए इस खराब प्रदर्शन के बावजूद भी जननायक जनता पार्टी से अच्छा प्रदर्शन किया है। कुरुक्षेत्र में अभय चौटाला को अभी तक केवल 12101 वोट मिले हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको लगातार बता रहे हैं हर सीट से कितना मार्जिन है। सिरसा में इनेलो के संदीप वाल्मीकि को अभी तक 34,208 वोट हासिल हुए हैं। और बाकी दूसरी सीटों की अगर बात कर ली जाए तो वाकई में बुरा हाल है, बुरा प्रदर्शन है। विजेंद्र रेड्डू साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रेड्डू साहब, प्रदर्शन तो खराब है लेकिन जननायक जनता पार्टी से बहुत बेहतर है। प्रतिमा जी, सबसे पहले तो आपको और सभी पैनलिस्ट को, आपके सभी दर्शकों को इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की तरफ से बहुत बहुत नमस्कार, मुबारकबाद। जो इलेक्शन का जो रिजल्ट चल रहा है प्रतिमा जी, सुबह से हम भी देख रहे हैं और मैं आपको भी देख रहा हूँ। सुबह से ही 8 बजे से आप कंटिन्यूसली जो है ना इसको एनालाइज कर रहे हो और सुबह से मैं आपको ही सुन रहा हूँ। सारी बातें बड़ी विस्तार से सुनी और जिस बेबाकी से आप अपनी बात रख रहे हो उसके लिए भी मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बिल्कुल सत्य है कि हमारा प्रदर्शन अच्छा नहीं है और आपने सही कहा है, हम इसको स्वीकार करते हैं। प्रदेश की जनता ने जो फैसला दिया हम उसको सिर माथे लगाते हैं। लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि वो जिसको जो देना चाहती है वो दे दे। लेकिन दत्ता जी, जो हमने विपक्ष में होते हुए जो कार्य करना चाहिए था, जो हमें भूमिका निभानी चाहिए थी, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने कहीं ना कहीं स्वाया करके निभाने का काम किया। हमें पूरा विश्वास और भरोसा था कि हमें अच्छा मत प्राप्त होगा, अच्छा मत प्रतिशत हमें प्राप्त होगा और आखिर तक भी हमारी उम्मीद थी। अब क्योंकि लगभग 12 बजने वाले हैं, रिजल्ट अधिकांश आ चुके हैं, तो हम इस फैसले को स्वीकार करते हुए मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा कि आज देश का जो मतदाता है वो बड़ा जागरूक हो गया और मैं देश के सभी मतदाताओं को भी इस बात की बधाई देता हूं कि उन्होंने एक सटीक फैसला लेने का काम किया। आज प्रदेश का ही नहीं बल्कि देश का जो मतदाता है, जो आम जन है, जो जनता है, उसने एक मन बनाया। उसने मन बनाया कि बीजेपी रोकूंगी। आपको एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, उस बड़ी खबर से भी आपको जानकारी इस बड़ी खबर की भी दे दें। ये बड़ी खबर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर सोनीपत में बीजेपी कांग्रेस में कांटे की टक्कर लगातार देखने को मिल रही है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। सतपाल ब्रह्मचारी और मोहनलाल बड़ौली में जबरदस्त टक्कर। 641 वोट से महज कांग्रेस के सतपाल ब्रह्मचारी आगे चल रहे हैं। तो आप देखिए बेहद टफ, बेहद क्लोज ये फाइट सोनीपत की, हिसार की, कुरुक्षेत्र की बिल्कुल क्लोज है, बिल्कुल नेक टू नेक है। कुछ भी हो सकता है, कहीं पर भी अब किसी का भी पलड़ा भारी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये वाकई में बेहद दिलचस्प है। सोनीपत की सीट की अगर बात कर ली जाए तो कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। बेहद क्लोज फाइट और आप देखिए 641 महज 641 वोटों का अगर अंतर रह जाए तो क्या कहेंगे आप। देखिए सुबह से ही इस तरीके का ट्रेंड, जो रुझान है वो देखने को मिल रहा है। सोनीपत सीट पर कांटे की टक्कर, एकदम नेक टू नेक। रुझानों के मुताबिक पंजाब में बीजेपी का खाता भी नहीं खुला है।
तो ये बड़ी खबर इस वक्त बता रहे हैं पंजाब से आपको, जहां पर बीजेपी का खाता भी अब तक नहीं खुला है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रुझानों के मुताबिक, जहां पंजाब में बीजेपी का खाता भी नहीं खुल पाया है। तो सबसे ज्यादा परेशानी हरियाणा पंजाब में साफ तौर पे अगर बात कर ली जाए, यहां पे भी देखने को मिल रही है, खाता भी नहीं खोल पाई है। होशियारपुर और गुरदासपुर की सीट बीजेपी गंवा रही है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। पंजाब में कांग्रेस 7 सीट, तो आम आदमी पार्टी की अगर बात कर ली जाए, साफ तौर पे कहीं ना कहीं उन दोनों के बीच में यहां पर मुकाबला होते हुए नजर आ रहा है। पंजाब में अकाली दल 1 सीट तो अन्य को 2 सीटों पर बढ़त नजर आ रही है, 2 सीटों पर आगे चल रहे हैं। तो ये वाकई में मुकाबला बेहद दिलचस्प, बेहद कठिन फिलहाल होता हुआ नजर आ रहा है, जहां बीजेपी का खाता खुलता तक दिखाई नहीं दे रहा है रुझानों के मुताबिक। वापस चर्चा में आगे बढ़ते हैं। नवीन जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए जल्दी से। तो जो मार्जिन था वो तो पहले मैं आपको थोड़ा सा एक अपडेट दे देता हूँ। आपके बैक ऑफिस से भी अपडेट आ रही होगी। मार्जिन बहुत कम हो गया, मेरे ख्याल कुछ 500-700 का मार्जिन बचा हुआ है। एक तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो चुनाव लड़ने का इस बार का जो फॉर्मूला था ना, दैट वाज वेरी नेगेटिव। मतलब उतना हरियाणा में आके प्रधानमंत्री जी हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, डेवलपमेंट की बात नहीं करते हैं। हरियाणा में आके उन्होंने एक बार भी हरियाणा के किसानों के बारे में बात नहीं करी। हरियाणा में जो किसानों का विरोध था, वो सरपंचों का जो विरोध था, सरपंचों को की जो लठों के साथ पिटाई करी थी, क्लर्कों की जो लठों के साथ पिटाई करी थी, महिला खिलाड़ियों को जिस प्रकार से ड्रैग किया था रोड के ऊपर दिल्ली में जंतर मंतर पे, और उन्हीं के बेटों को फिर वहां टिकट दी, तो इसकी नेगेटिविटी बहुत ज्यादा थी। और जो 400 पार का गुब्बारा इन्होंने फुलाया था पूरी हवा भर भर के, उस गुब्बारे की हवा बिल्कुल एकदम निकली हुई दिखाई दे रही है। कल तक एग्जिट पोल को देख के भी लोगों को ये लग रहा था, और हमें भी लग रहा था, कि एग्जिट पोल और जो पब्लिक ओपिनियन है वो मैच क्यों नहीं कर रहे हैं। जब आप एग्जिट पोल देखते हो तो आपको लगता है अरे एक एग्जिट पोल तो 400 के पार लेके जा रहा था इनको। तो एक भी एग्जिट पोल ऐसा नहीं था। मेजॉरिटी ऑफ द एग्जिट पोल्स वर शोइंग कि 350 प्लस में भारतीय जनता पार्टी जाएगी। एक आधा तो दिखा रहा था 400 पार भी चले जाएगी। तो हमें भी कई बार ये लग रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि पब्लिक का ओपिनियन, जब आप लोगों से बात कर रहे हो, लोगों में जा रहे हो, लोगों से मिल रहे हो, वो एकदम डिफरेंट ओपिनियन दे रहे थे। और क्या नाम है, ओपिनियन पोल एकदम डिफरेंट ओपिनियन दे रहे थे। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी वाले चिल्ला चिल्ला के, मैं हर रोज हरियाणा न्यूज पे डिबेट पे आता था, हर रोज चिल्ला चिल्ला के 11 कमल खिलेंगे, 11 कमल खिलेंगे, 11 कमल खिलेंगे। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, ये 11 कमल कौन से तालाब में खिलाने वाले? हरियाणा में तो आपके 11 कमल नहीं खिल रहे किसी भी सूरत में। आप किस तालाब में खिलाओगे, कहाँ कीचड़ डालोगे? 4 तो खिलते हुए नजर आ रहे हैं ना। देखिए, 4 में अभी आप ही कह रहे थे कि 4 में भी जो मार्जिन है वो बहुत माइन्यूट है, और इनको 6 सीट का नुकसान, चलो अगर एक बार के लिए मान भी ले कि ठीक है, आप अभी के रुझानों के अनुसार 6 का नुकसान हो रहा है भारतीय जनता, 6 का नुकसान मतलब 12 का नुकसान है। इनकी 6 घट रही है और इंडिया गठबंधन की 6 बढ़ रही है, और ये नुकसान 8 तक भी जा सकता है और 10 तक भी जा सकता है। इसमें कोई, क्योंकि जितनी भी सीटों पे आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी अगर आगे है, एक करनाल सीट में मेरे ख्याल मार्जिन आपने शायद थोड़ा ज्यादा बताया, मार्जिन ज्यादा बताया। उसके अलावा जितनी भी सीटें हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी आगे है, वो बहुत ही माइन्यूट मार्जिन से आगे है। उतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है कि जहां पे हम ये कह सके कि नहीं अब इसको पार पाना कठिन होगा, उतना ये नहीं है। वंदना पोपली जी का तो अहंकार मेरे को अभी भी अचरज जा रहा था। वो कह रही थी हाँ 1-2 सीट आ गई तो क्या हो गया। 1-2 सीट नहीं है, आपका 400 पार का गुब्बारा फोड़ दिया। चलिए रोकूंगी आपको। एक बड़ी खबर आ रही है, 400 पार के गुब्बारे को फोड़ दिया है जनता ने। आम आदमी पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी दोनों सीटों से आगे चल रहे हैं, बात चाहे वायनाड सीट की हो या फिर रायबरेली की। 1.5 लाख से भी ज्यादा का जो मार्जिन है वो राहुल गांधी के पास है दोनों ही सीटों से। रायबरेली में भी राहुल गांधी को 1 लाख से ज्यादा की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। 291 एनडीए, 230 इंडिया।
अन्य 22 कांग्रेस नेता राहुल गांधी दोनों सीटों पर आगे चल रहे हैं, बढ़त लगातार बनाए हुए हैं और दोनों ही सीट पे अगर बात कर ली जाए तो जो लीड है फिलहाल 1 लाख प्लस की दोनों सीट्स पर नजर आ रही है। बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हरियाणा न्यूज के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं, आप तक पहुंचा रहे हैं और साफ तौर पे ये बताने के लिए काफी है कि जो आंकड़े टीवी स्क्रीन पर जो टेली के माध्यम से इस वक्त चल रहे हैं, नजर आ रहे हैं, ये वाकई में तमाम पार्टियों के लिए टेंशन, सिरदर्दी, परेशानी लेकर जरूर आए हैं। क्या होगा, फाइनल नतीजे किस तरीके से आते हैं, वो तमाम चीजें अब से कुछ देर में साफ हो जाएंगी। लेकिन बहुत सी चीजें हैं जो पल पल बदल रही हैं, बहुत से आंकड़े पल पल बदल रहे हैं और ये बदलते आंकड़े साफ तौर पे इशारा कर रहे हैं कि किस तरीके से तमाम पार्टियों को चिंतन मंथन सोचने की आवश्यकता नजर आ रही है। राहुल गांधी दोनों ही सीट से आगे, कुरुक्षेत्र में भी कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। बीजेपी के नवीन जिंदल 556 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, बहुत ही नेक टू नेक, बहुत ही क्लोज फाइट। क्या हो जाए यहाँ पर कुछ मालूम नहीं, कौन जीत जाए, कौन बाजी मार जाए और कौन पीछे रह जाए। 556 महज जो डिफरेंस है वो रह चुका है और बहुत ही क्लोज, बहुत ही ज्यादा क्लोज फाइट, एकदम जबरदस्त कांटे की टक्कर यहाँ पर देखने को मिल रही है। कुरुक्षेत्र में ये टक्कर है, भिवानी महेंद्रगढ़ में भी टक्कर बहुत ही क्लोज है और क्या होगा इस जबरदस्त टक्कर के मुकाबले में, कौन सीट निकाल ले जाएगा, ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह इस सवाल पर था, जो अब धीरे धीरे करके साफ हो रहा है। जो संशय के बादल थे वो हट रहे हैं। तमाम नेताओं के जहन में भी जो इमेज बनी हुई थी, जो सवाल थे, 4071 वोटों से कांग्रेस के सतपाल ब्रह्मचारी सोनीपत सीट से आगे निकल गए हैं। 4000 का जो मार्जिन है, जो लीड है, वो फिलहाल ले ली है सतपाल ब्रह्मचारी ने और आगे पीछे का खेल थोड़ी देर और परिस्थितियां साफ तौर पे साफ हो जाएंगी। और मुझे लगता है कि हरियाणा में जो सीटें खासतौर पे बहुत ही ज्यादा क्लोज फाइट की हैं, उसके लिए हमें अंतिम तक इंतजार करना पड़ेगा और कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगा, क्योंकि मार्जिन बहुत कम है, लीड बिल्कुल भी नहीं है। एक ऐसी लीड होती है जिसको तोड़ने में बहुत समय लग जाए, जो लीड टूटे ही ना। जैसे कि खासतौर पे हम सिरसा की बात कर ले 1 लाख प्लस, रोहतक की बात कर ले 1 लाख प्लस, मनोहर लाल खट्टर करनाल से 46-47 हजार प्लस लीड चल रही है इन सीटों पर। तो इसको पार कर पाना थोड़ा मुश्किल होगा, चुनौतीपूर्ण होगा। लेकिन बाकी सीटों की अगर बात कर ली जाए तो मुकाबला बेहद कड़ा है। खासतौर पे सोनीपत में आप देखिए कितनी नेक टू नेक फाइट देखने को मिल रही है। यहाँ पर करनाल में भी इसी तरीके की नेक टू नेक क्लोज फाइट देखने को मिल रही है और यहाँ पर भी क्या हो जाए कुछ कहना मुश्किल सा लग रहा है। तो लगातार टीवी स्क्रीन पर आंकड़े आपको बता रहे 291 एनडीए, 230 इंडिया, 22 अन्य। और हरियाणा की अगर स्थिति की बात कर ली जाए तो कांग्रेस प्लस 6 सीटों पर आगे चल रहा है और बीजेपी के जो कैंडिडेट है 4 सीटों पर आगे चल रहा है। फिलहाल काउंटिंग लगातार जारी है। हरियाणा न्यूज के माध्यम से हम लगातार आपको बता रहे हैं, पल पल की अपडेट दिखा रहे हैं। लेकिन फिलहाल जो कैंडिडेट चुनावी मैदान में है वो काउंटिंग सेंटर्स पे पहुंचे, देख रहे हैं क्या कुछ हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है और बाहर आकर मीडिया से क्या कुछ बात कर रहे हैं, कैसे अपनी बात रख रहे हैं और क्या बोल रहे हैं। जल्दी से पहले वो आपको तमाम बयान सुनवा देते हैं। जो हमने कहा था, जिसके के अनुसार रुझान आ रहे हैं पूरे हरियाणा, पूरे देश में। मैं रोहतक लोकसभा क्षेत्र वासियों का, हरियाणा वासियों का बेहद धन्यवाद करता हूँ। इतना जो आशीर्वाद जो उन्होंने दिया है वो शुरुआती रुझानों में दिखाई दे रहा है। अभी गिनती चल रही है, इससे आगे मैं कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दूंगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि आज जिस प्रकार के रुझान हैं उसको सभी हरियाणा प्रदेश वासियों का, रोहतक वासियों का मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ।
अब तक रुझान है वो आपस में बड़े नेक टू नेक चल रहे हैं। इसलिए जब रिजल्ट आएगा तभी आपको भी पता चल जाएगा, मुझे भी पता चल जाएगा। गुड़गांव अम्बाड़ा में कहीं न कहीं कांग्रेस जो है प्रत्याशी तरीके से मैंने वहाँ का नहीं पढ़ा, मैं यहाँ चेक करने आया। 6,500 से लगभग धर्मवीर आगे है। नहीं जो भी है, लेकिन अभी तक का जो रुझान है वो नेक टू नेक। तो साहब आज 13 भी है। हाँ 13 है। आज 13 है। 13 लकी नंबर। तो क्या लगता है 13 लकी मैं तो देखो भगवान पर, खाटू श्याम पर विश्वास करता हूँ, जो भी फैसला होगा। जीत हार का कितना लगता है आपको अंतर? ये तो काउंटिंग के बाद बता पाऊंगा। कि सर जैसे कि एग्जिट पोल के जो नतीजे आए उससे कांग्रेस पार्टी कह रहे हैं कि मोदी जी के एग्जिट पोल था, ये मीडिया का नहीं था। तो हिसार से क्या मार्जिन आप लगा रहे हैं, कितने से जीते? हरियाणा में कितनी सीटें जीतेंगे? 10 सीटें। सब जगह ठीक से सभी कंफर्टेबल हैं। काउंटिंग बहुत ही सुचारू रूप से चल रही है। कहीं एक आध मशीन जो खराब है वो अधिकारियों को बता दिया है, प्रशासन को, बहुत तरतीब से तमाम चीजों को देख रहे हैं। और बस यही है कि जनता का फैसला है, शाम तक आ जाएगा। जो भी आगे चल रहे हैं, गुड़गांव क्षेत्र की जनता आगे चल रही है। मोदी जी तीसरी बार देश के बड़े मैंडेट के साथ प्रधानमंत्री बन रहे हैं और मैं परमपिता परमात्मा से ये प्रार्थना करता हूं कि वो देश की इसी प्रकार से सेवा करते रहें जिस प्रकार से उन्होंने पिछले 10 वर्षों में देश के गरीबों के लिए, देश की महिलाओं के लिए, देश के किसान के लिए और देश के युवाओं के लिए निरंतर कार्य किया है। ये देश उनके अध्यक्षता में ये विकसित भारत बड़ी गति से बढ़ रहा है, विकसित भारत बने और हर ये दुनिया में चमकता हुआ भारत बने, ऐसी मैं परमपिता परमात्मा से कामना। देखिए बहुत शांतिपूर्ण तरीके से शुरुआत की जा रही है और जो पोस्टल बैलेट्स हैं उनकी गिनती के लिए 16,277 वोट उन्होंने बताया कि अभी तक हमारे पास आए, जिसमें 13,000 समथिंग तो हैं जो आर्मी से आए हैं और बाकी यहाँ के जो लोकल एम्प्लॉइज थे उनके वोट आए हैं। तो अभी उनको पहले स्कैनिंग भी किया जाएगा, जो बाकी सीधे पोस्टल आए हैं उनकी काउंटिंग पे शुरुआत की जा रही है। सभी को टेबल कर दिया गया है, स्कैनिंग मशीन चालू कर दी गई है, सभी एजेंट्स जो है ना अपने अपनी सीट के ऊपर बैठे हुए हैं। कहीं कोई अव्यवस्था की कोई शिकायत है? नहीं, अभी तक नोट सो फार, सब कुछ शांति से है और मैं समझता हूँ शांति ही रहेगी, ऐसी मैं अपेक्षा भी करता हूँ, क्योंकि ये काम प्रजातंत्र में सबका है कि एक व्यक्ति विशेष का नहीं है। उम्मीद करेंगे जिस हिसाब से कांग्रेस पार्टी के सभी हमारे साथियों के काउंटिंग एजेंट्स के हौसले बुलंद नजर आ रहे थे, यहाँ से भाई दीपेंद्र हुड्डा जी भारी मतों से जीतेंगे। पूरे हरियाणा की बात करें तो उन सीटें, देखिए पूरे हरियाणा में हम लोग कॉन्फिडेंट हैं, जिस प्रकार से बहुत अच्छे रुझान के साथ हरियाणा के मतदाताओं ने अपना वोट दिया है। बहुत ज़्यादा गर्मी थी, गर्मी के बावजूद लोगों में इस बात का रोष था बीजेपी के खिलाफ, और मैं समझती हूँ कांग्रेस पार्टी के सभी प्रत्याशी जो है इंडिया गठबंधन के साथ 10 की 10 सीटें कांग्रेस पार्टी यहाँ से ज़रूर जीतेगी। और आज जिस प्रकार से हमने देखा मतगणना इसकी शुरुआत हो रही है और एक बदलाव की लहर नज़र आ रही है। जिस प्रकार से सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी ने जो कार्य करवाए या लोगों का रुझान था, उनसे लगाव था, उनकी शराफत, उसी हिसाब से कांग्रेस को वोट पड़ा है। हमें पूरी उम्मीद है कि यहाँ से रोहतक लोकसभा से और पूरे हरियाणा में कांग्रेस पार्टी मजबूती से आएगी और पूरे देश भर में जो एक इंडिया गठबंधन को लेकर भी बहुत बड़ी एक अच्छी चर्चा चली है। एग्जिट पोल पर हम बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं करते, आज जो है सही नतीजे आ जाएंगे। झज्जर विधानसभा से कितना अंतर मानते हैं? झज्जर विधानसभा से हम थंपिंग जीतेंगे। हमने बहुत अच्छे ढंग से चुनाव लड़ा है झज्जर विधानसभा क्षेत्र से, यहाँ से जो कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छे ढंग से विजयी रहेगी। तो गीता बुक्कल को आप सुन रहे थे, प्रदेश के सीएम नायब सिंह सैनी को आपने सुना, रावजान सिंह को आपने सुना, तमाम नेताओं की बाइट आपको सुनवाई हमने। जिस तरीके से काउंटिंग जो चल रही है, शुरुआती रुझान जो आ रखे हैं उसको लेके कितने उत्साहित नजर आए, क्या कुछ रिएक्शन रहा वो पहला, वो आपने तमाम चीजें सुनी। बहरहाल एक और बड़ी खबर आ रही है, फिलहाल रुख उस बड़ी खबर